हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला सवाल अपने को कुछ खाली स्थान अपने को दे रखे हैं। तो जैसे कि पहला है, तो पहला अपने अगर प्रश्न में देखें तो उसमें लिखना है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, और उसके बाद डैश है, तो इसका बताना है कि दोनों का योग कितना होता है। तो ये घटना होने की प्रायिकता हो जाएगी और घटना घटित नहीं होने की, तो दोनों का योग जो होता है वो एक होता है। घटित होने की और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। दूसरे के अंदर अपने से पूछा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी प्रायिकता को अपने क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। और जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 है, और उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। उसके बाद चौथे के अंदर है कि सभी जो घटनाओं का योग है या सभी प्रायिकताओं का योग है वो 1 होता है। चौथे के अंदर पूछा है कि जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी या 0 के समान, 1 से छोटी या 1 के समान होती है। 0 से बड़ी होगी या 0 के समान, 1 से छोटी होगी या 1 के समान होगी, यानी कि 0 से 1 के बीच बीच में ही आएगी। ना तो प्रायिकता माइनस के अंदर हो सकती है, ना प्रायिकता 1 से बड़ी हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। जैसे 0.0 या ही कह लें कि 0.1, और इधर ऐसे 0.99 या 1.0, इस तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.1 आ जाए, 5.7 आ जाए, तो ऐसी कोई प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में ही होती है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर आपने पूछा कि समप्रायिक कौन सी प्रायिकताएं हैं। तो सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान जिसमें होती है, यानी कि घटना घटित होने की और घटना नहीं घटित होने की जो परिणाम है उनकी जो संभावना है वो समान होंगी, तो उसको बोलते हैं समप्रायिक घटना बोलते हैं। जैसे कि प्रश्न का उत्तर सही होने की प्रायिकता है या गलत होने की प्रायिकता है, तो अभी वो पक्का नहीं कह सकते कि सही होगा या गलत होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, एक समप्रायिक घटना हो जाएगी, क्योंकि उसका सत्य, प्रश्न का उत्तर सत्य है या असत्य, उसका अनुमान लगाने की जो है वो 50-50 है, यानी कि सत्य भी हो सकता है और वो असत्य भी हो सकता है, तो वो हो जाएगी समप्रायिक घटना। इसके बाद तीसरा है, तीसरे के अंदर अपने से पूछे कि सिक्के को उछाला जाता है किसी गेम के अंदर टॉस के लिए, तो क्या ये न्याय संगत है। तो इसको लिख देंगे हाँ, क्योंकि सिक्के की केवल 2 ही संभावनाएं होती हैं एवं इसकी उछाल निष्पक्ष या यादृच्छिक होती है। प्रश्न संख्या चौथे में अपने से पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में पूछा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस के अंदर कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 2 में 3 का भाग देंगे, 2 में अगर 3 का भाग दें तो भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये हो सकती है, माइनस के अंदर नहीं हो सकती। 15% भी हो सकती है, 15% का मतलब है कि 15 और बटे में 100, तो ये 2 0 में है, मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा इधर से, तो ये 0.15, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये जो है वो नहीं होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो अपना आता है, प्रश्न संख्या 5 के अंदर अपने को 2 दे रखे, पीई दे रखा है और पीई नहीं की अपने से पूछी है, यानी कि घटित होने की दे रखी है और घटित नहीं होने की अपने से पूछ रहे हैं। तो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, यानी कि इन दोनों का योग बराबर में 1 रखना है। पीई का मान अपने को दे रखा है 0.05 और ई नहीं का पूछा है, तो ये प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। इसके साथ पॉइंट लगा के अपने 2 0 में लगा देंगे, ताकि यहाँ पे 2 संख्याएं पूरी आ रही है। तो अब ये 0 में से 5 नहीं घटता, इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह जाएंगे, 9 में से 0 गया 9,
एक था, एक ने इसको हासिल दी थी, तो यहाँ पे रह गया 0 और 0 में से 0 कट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी घटना नहीं ई नहीं की जो प्रायिकता वो आ जाएगी 0.95। इसके प्रश्न संख्या 6 के अंदर है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां, सिर्फ जिसमें नींबू की महक आ रही है वही उस थैले के अंदर गोलियां हैं और किसी प्रकार की गोली उसके अंदर नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता बतानी है अपने को। तो थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो इसलिए संतरे की महक वाली गोली होने की संभावना 0 है, असंभव है। अतः निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, इसकी प्रायिकता 0 होगी। दूसरा पॉइंट, नींबू की महक वाली, तो चाहे कोई भी गोली उसमें से निकाली जाए वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो संभावना इसकी निश्चित है क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 1 है। इसके बाद 7वां प्रश्न, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता अपने को दे रखी है प्रश्न में, यानी कि 2 विद्यार्थी हैं और उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 दी है। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता अपने से पूछ रहे हैं। जैसे अभी अपने पीछे 5वां प्रश्न किया, सेम उसी तरीके से बराबर में 1 लिखेंगे। ये नहीं होने की दे रखी है, प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का, 1 के साथ 3 जीरो में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो में लगा के इसमें से माइनस कर देंगे। तो दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है वो 0.008 आ जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, जिसके अंदर अपने कुछ गेंदे दे रखी है कि लाल गेंद है 3, काली गेंद दे रखी है प्रश्न में 5, कुल गेंदे हो जाएंगे अपने पास 8। प्रश्न पूछा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो इसका सूत्र लगा देंगे कि लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, या सीधे लिख दें अनुकूल परिणाम, या तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम लिख दें या सीधा ही अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम आ जाएंगे। लाल गेंद का पूछ रहा है तो अपने लाल गेंदें कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम 3 आ जाएंगे, बटे में कुल परिणाम है 8। फिर कह रहा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की पूछ रहे, जैसे ये किया था होने की और नहीं होने की अपने किया था, तो 1 में से माइनस करना है अपने को लाल गेंद होने की प्रायिकता को। तो 1 में से माइनस क्या करना है 3/8 करना है। तो 1 और -3/8, इस 1 के बटे में 1 लगा देंगे, 1 और 8 का लघुत्तम लिया जाएगा तो 8 आएगा। त्रिशा गुणा करें यहाँ पे 8 को और 3 को, उसके बाद माइनस करना है, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5/8 आ जाएगा। ये लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। अगर पॉइंट में दे रखी है कोई प्रायिकता होने या नहीं होने की, अगर मान लो कि जैसे जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की दे रखी थी, तो अगर पॉइंट में दे रखा है तो इस तरीके से 1 में से माइनस करना, यानी कि 1.00 लगा के माइनस करना है। और अगर भिन्न में दे रखी हो कि जन्मदिन, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की, तो ये 3/8, और बोल दे कि जन्मदिन एक ही दिन होने की, तो अपने फिर माइनस करना है 1 में से, लेकिन भिन्न वाला है वो इस तरीके से लैसा लेके फिर ये माइनस करना है। तो ये आ जाएगा लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता जो है वो आ जाएगी 5/8। या सीधा यहाँ से देख लो कि लाल गेंद नहीं होने की पूछी, मतलब लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, काली गेंद तो हो सकती है, तो काली गेंदें कितनी है 5 और बटे में कुल आ जाएगा 8। प्रश्न संख्या 10 में कुछ सिक्कों की संख्या अपने को दे रखी है, जैसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10, कुल सिक्के हो जाएंगे 180। इन सभी को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। प्रायिकता पूछ रहा है कि 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता का पहले सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। पी का मतलब प्रायिकता से ही होता है, पी और किसकी बता रहे हैं 50 पैसे का सिक्का होने की। तो 50 पैसे के सिक्के अपने पास हैं कितने, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के के अनुकूल परिणाम है यहाँ पे 100 और बटे में कुल परिणाम 180। 0 से 0 कट देंगे, 2 के पहाड़े से काटें, 2 5 10 और 2 9 18। तो अतः यहाँ नीचे लिख देना, अतः 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता 5/9 है। इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इसमें भी लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी सिक्के हो सकते हैं, लेकिन वो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये 5 रुपये वाले सिक्के को अपने अगर निकाल दें,
₹5 वाले को, तो बाकी के जो बचते हैं वो 170। तो इन 170 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, यानी कि इन 170 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का निकलने की संभावना उसमें से है। तो 170 आ जाएगा, बटे में 180, 0 कट जाएगा, 17/18 है वो अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या अपनी 11वां, आपको अपने आप करना है। फिर प्रश्न संख्या 12 के अंदर संख्याएं अपने को दे रखी हैं 1 से लेके 8 तक, और तीर के निशान से बोल रहा है कि एक चक्कर घुमा रहे हैं, तो उसको तीर का निशान किस संख्या को इंगित करेगा। तो कुल परिणाम हो जाएंगे, ये सारे के सारे परिणाम 8 परिणाम हो गए। संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 8 है, तो 8 इसमें सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो 1 और बटे में आ जाएगा 8, कुल परिणाम 8 हो जाएंगे। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7 जो यहाँ पे लिखी हैं, इन्हीं में से अपने को विषम संख्या लेना है। ऐसे नहीं कि सारी की सारी विषम लिख दें। जो यहाँ पे सवाल में संख्याएं दे रखी हैं उनमें से विषम संख्या कौन सी हैं, तो ये हो जाएंगी 4, अनुकूल परिणाम 4 हो गए। तो यहाँ लिखना है प्रायिकता विषम संख्या प्राप्त करने की या इंगित करने की। अनुकूल परिणाम है 4 और बटे में कुल परिणाम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। फिर प्रश्न में बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता है, तो 2 से बड़ी यानी कि ये जो है वो 2 से बड़ी हैं, 2 से बड़ी हो जाएंगी अपनी 6 संख्याएं। तो अनुकूल परिणाम 6 और बटे में कुल परिणाम 8, 2 के पाड़े से काटें तो 3/4 आ जाएगा। ऐसे पूछ रहा चौथे पॉइंट में 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो 9 से छोटी हैं, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 9 से छोटी हैं सारी की सारी 8 और बटे में कुल भी 8 है, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, एक पासे को फेंके जाने पर कुल जो परिणाम है, पासा अपने सभी ने देखा ही है, तो उस पे जो कुल परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कुल परिणाम हो जाएंगे 6। पहला प्रश्न पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है। तो इसके लिए पहले अपने को अनुकूल परिणाम निकालने हैं, अनुकूल परिणाम लिखने हैं कि अभाज्य संख्या कितने होते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसके और ज़्यादा गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। अभाज्य संख्या के अंदर जहाँ तो 1 का भाग जाएगा, जहाँ फिर स्वयं जो संख्या उसी का भाग जाएगा और किसी का भाग उसमें नहीं जाता, तो ये आ जाएगा 2 अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें खुद का ही भाग जाता है, खुद संख्या का ही भाग जाता है और संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाता 1 के अलावा। 1 जो है 1 को न तो भाज्य में लिखा गया न अभाज्य में लिखा गया। अब भाज्य कौन सी होती हैं, तो भाज्य संख्या होती हैं जिसमें किसी और संख्या का भाग भी जाता हो। जैसे कि 4 है, 4 में 2 का भाग चला जाता है। जैसे कि 6 है तो 6 में भी 2 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है। तो किसी और संख्या से भी जो विभाजित होती है वो अभाज्य है, और जो किसी और से विभाजित नहीं होती वो अभाज्य हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे 3 अनुकूल परिणाम। इसकी प्रायिकता बतानी है तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे अपने, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल है 3 और कुल हो जाएंगे 6, 3 के पाड़े से काट के 1/2। इसी प्रकार से पूछा है 2 व 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में, तो ये 2 है और ये 6, तो इसके बीच में 3 संख्याएं आ रही हैं जो इसके बीच में है। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 बटे में कुल परिणाम 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तीसरा पूछा है विषम संख्या प्राप्त करने के लिए, तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इनके अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं जो कि विषम है। और प्रायिकता बतानी है तो प्रायिकता के लिए सूत्र अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल 3 बटे में कुल 6, 2 के पाड़े से काटें तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद है 14वां प्रश्न, ताश की गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी देखी होगी सभी ने, कुल पत्ते होते हैं 52। अब प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो 2, क्योंकि लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं। प्रत्येक प्रकार के जो पत्ते हैं वो 4 होते हैं। जैसे हुक्म का पत्ता होता है 1, ठीक है, इस तरीके से जो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बना होता है, हुक्म का पत्ता आ जाएगा। उसके बाद ईंट का पत्ता होता है कुछ इस तरीके से, उसकी आकृति से बनी होती है ईंट का।
फिर एक पान का पत्ता होता है, कुछ इस तरीके की आकृति बनी होती है, पान का पत्ता हो जाएगा। और एक उसके बाद चिड़ी का पत्ता होता है जो इस तरीके से करके और ऐसे ऐसे लगभग आकृति बनी होती है। तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 कैटेगरी के पत्ते होते हैं ताश में, जिसमें 2 तो होते हैं काले रंग के, जैसे हुक्म का और चिड़ी का जो पत्ता है वो काले रंग का होगा, ईंट का और जो पान का पत्ता है वो लाल रंग का होता है। ये दोनों के दोनों लाल रंग के होते हैं, तो 2 हो जाएंगे लाल रंग के। और अगर सीधे पूछता कि बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, तो बादशाह पूरे ताश के अंदर 4 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाता अनुकूल परिणाम में 4। फिलहाल लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता पूछी है, तो अनुकूल परिणाम 2। उसके बाद इसका सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2 बटे में कुल है 52, 2 के पाड़े से काटें तो ये हो जाएगा 1/26। इसके बाद पूछा है फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम। तो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है, जैसे गुलाम होते हैं, जे का मतलब गुलाम हो गया, क्यू मतलब क्वीन हो गया, के मतलब किंग हो गया। तो ये 3 कैटेगरी के पत्ते होते हैं जिसके ऊपर तस्वीर होती है, जिसको अपने फेस कार्ड बोलते हैं। तो 4 ही गुलाम होंगे, 4 ही बेगम या क्वीन होगी, 4 ही किंग या बादशाह होगा। तो इस तरीके से सारे जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो हो जाएंगे 12। अनुकूल परिणाम 12, प्रायिकता संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम आ जाएगा। 12 को और 52 को 4 के पाड़े से काटें, 4 तिये 12, 13 चौके 52। उसके बाद कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आना चाहिए, तो लाल रंग का आएगा। तो सारे तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, जिसमें से 6 लाल रंग के तस्वीर वाले होते हैं और 6 काले रंग की तस्वीर वाले होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि लाल रंग का तो 6 बटे में 52 आ जाएगा। चौथा पॉइंट है पान का गुलाम प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम। अब अपने को पान का गुलाम की प्रायिकता पूछी है, तो पान का जो गुलाम है ताश में एक ही होता है। जो अलग अलग प्रकार से पूछे तो उनके सभी का एक एक होता है। पान का गुलाम 1, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी कि 1/52। उसके बाद कह रहा है कि हुक्म के पत्ते, तो हुक्म के पत्ते जो हैं वो होते हैं 13। हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं। उसके बाद अगर बात करें चिड़िया जो है, जिसको अपनी चिड़िया, उसके पत्ते भी 13 होते हैं। ईंट के पत्ते हैं वो भी 13 होते हैं। पान के पत्ते हैं वो भी 13 होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हुक्म के पत्ते, तो हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम 13। प्रायिकता है तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, 13 एकम 13, 13 चौके 52 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता निकाल देनी इस तरीके से। उसके बाद 6 नंबर पूछे हैं ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम। जैसे अभी अपने ऊपर किया पान का गुलाम की, तो उसी प्रकार से ईंट की बेगम अनुकूल परिणाम 1, प्रायिकता बतानी है तो अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, यानी कि 1/52। प्रश्न संख्या 16, अच्छे पेनों की संख्या। अपने को प्रश्न में दे रखा है अच्छे पेन और खराब पेन दे रखे हैं, तो लिखना है अच्छे पेनों की संख्या 132, खराब पेनों की संख्या 12। पेनों की कुल संख्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करें खराब और अच्छों को, तो कुल संख्या हो जाएगी 144। प्रायिकता अपने से पूछ रहा है कि पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा होने के लिए सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब अच्छे होने की प्रायिकता पूछी है उसने, 132 होगी अनुकूल परिणाम और बटे में 144। दोनों को अपने 12 के पाड़े से काट देंगे, इसमें 12 का भाग देंगे 11 तक जाएगा, इसमें 12 का भाग देंगे 12 तक जाएगा। यहाँ से अपने को थोड़ा सा ये भी कह सकता है कि आपके पेन खरीदने की प्रायिकता बताओ, आपके द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता। तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं या ख़राब पेन खरीदना चाहते हैं? तो अपना आंसर होता है कि हम अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं। तो प्रायिकता भी कह रहा है कि आपके द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता, तो हम अच्छा खरीदना चाहते हैं, मतलब वो अच्छे पेन की ही प्रायिकता अपने से पूछ रहा है, जो कि इस तरीके से निकाल देनी है। अगर इसको लिख दे कि आपके द्वारा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो हम कौन सा नहीं खरीदेंगे, खराब नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/144। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।